अरे डाल दो ना जेल में। 56 इंच के सीने में ताकत नहीं है क्या? केवल बोलने बोलने में ही ताकत है क्या? अरे हम जैसे साधारण भारतीय हम जवाब दे रहे हैं आपको, एक एक करके हर राज्य से आपको भगा रहे हैं। ये हमारी ताकत है, ये पत्रकारिता की ताकत है। आपके चमचे हमें दलाल लिखते हैं, खूब लिखो। अरे हमारे पेज पे आके हमारे बारे में लिखते हो, ये हमारी ताकत है। सुनो दोस्तों, आपके यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, कितने मुकदमे दर्ज है योगी जी के ऊपर, कोई बताएगा? और पिछले 5 साल के अंदर कितने मुकदमे खत्म हो गए अपने आप से, बगैर कोई इन्फ्लुएंस के, बगैर कोई बात के मुकदमे खत्म। बहुत बढ़िया। एक बात देख रहा हूं दोस्तों, भाजपा के कुछ मंत्री रुक ही नहीं रहे, और वो भी वो मंत्री जो भारत के पूर्व रक्षा मंत्री रहे हैं। जी हां दोस्तों, मैं निर्मला सीतारमण जी की बात कर रहा हूं। मैं न्यूज 24 का और अन्य सैटेलाइट टीवी का एक कार्यक्रम देख रहा था दोस्तों, जिसमें निर्मला जी बोलती हैं कि यूपी टाइप के कुछ बातें कोई मंत्री कर रहे हैं। यूपी टाइप दोस्तों, लाइव आ जाइएगा। ये कहीं ना कहीं भाजपा के जो नेता है निर्मला सीतारमण जी, हमारे वित्त मंत्री हैं और पूर्व में रक्षा मंत्री भी रहे हैं। पहली बात तो इनके कार्यकाल में भारत का अर्थव्यवस्था का चौपट बच गया है, बाजा बच गया। ये मोदी जी के वो नवरत्न हैं जो देश की लुटिया डुबाने में लगे हुए हैं। और मैं खुलेआम बोलता हूं दोस्तों, क्योंकि हमारे पास इसके पुख्ता सबूत हैं। मैं क्लियर बोलूंगा दोस्तों, आपको क्लियर। निर्मला सीतारमण जी राष्ट्रीय चैनलों को बोल रही हैं कि यूपी का कोई नेता यूपी टाइप की बात कर रहा है। एक बात बताइए निर्मला जी, आप देश के वित्त मंत्री हैं, देश के पूर्व रक्षा मंत्री हैं, और आप कहते हैं यूपी टाइप की बातें। यूपी आपको क्या लगता है निर्मला जी? यूपी कूड़ा करकट है? यूपी कोई डस्टबिन है क्या जो आप यूपी टाइप बोल रहे हैं? आप जानते हैं आपके प्रधानमंत्री मोदी जी वाराणसी से लड़ते हैं? आप जानते हैं निर्मला जी या नहीं जानते? या आप लोग भी भांग ले लेते हैं या कुछ भी बोल देते हैं आप लोग? आप देश के वित्त मंत्री हैं, देश के पूर्व रक्षा मंत्री रहे हैं आप, और आप कहते हैं कि यूपी का कोई नेता यूपी टाइप की बातें करता है। ये यूपी टाइप क्या होता है निर्मला जी? क्या होता है यूपी टाइप? आपका टाइप क्या है निर्मला जी? बता दीजिए एक बार, आप देश को बता दीजिए निर्मला जी, आपका टाइप क्या है? आप देश के किस कोने से आती हैं? आप तो लंदन में नौकरी करती थी, है ना? आप तो लंदन में नौकरी करती थी, आप कैसे भाजपा में आ गई? आपका क्या टाइप है निर्मला जी, बता सकते हैं आप देश को? आप यूपी टाइप की बात करते हैं। आप जानते हैं देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने दिया है। आपके ये अटल बिहारी वाजपेयी ये कहां के रहने वाले हैं निर्मला जी? कहां के रहने वाले हैं? आप यूपी के लिए कमेंट करते हैं। आपके योगी आदित्यनाथ जी, इनकी परवरिश कहां पे हुई है बताएंगे आप? है हिम्मत निर्मला जी, आपने यूपी के ऊपर टिप्पणी कर दी निर्मला जी। आप वित्त मंत्री होके इतनी चीप बातें करते हैं। आप तो कभी कभार कोई भी विभाग में ना ढंग से काम नहीं करना है निर्मला जी आपको। अभी आपका एक इंटरव्यू लिया गया, आप जर्नलिस्टों से कहते हैं कि हमने कोई नया टैक्स नहीं बढ़ाया। बहुत बड़ी उपलब्धि है निर्मला जी आपकी। निर्मला सीतारमण जी, आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। अरे आपने देश को किसी लायक छोड़ा भी है? आपने भारत की जनता को किसी लायक छोड़ा है निर्मला सीतारमण जी, जो आप नया टैक्स लगाने की बात करते हैं? अरे जनता भूख से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है निर्मला जी। आपका क्या है? आपके पास तो वित्त मंत्री है भाई, फाइनेंस की दिक्कत तो होगी नहीं ना माननीय मंत्री साहिबा? क्यों, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? एक भी नेता जेल में नहीं डाल पाए आपके प्रधानमंत्री जी। जो 56 इंच के प्रधानमंत्री बोलते थे रॉबर्ट वाड्रा चोर है, ये चोर है, केजरीवाल जी को काम करना नहीं आता, पूरे विपक्ष की पोल खोल रहे थे। अरे डाल दो ना जेल में। 56 इंच के सीने में ताकत नहीं है क्या? केवल बोलने बोलने में ताकत है क्या? अरे हम जैसे साधारण भारतीय हम जवाब दे रहे हैं आपको, एक एक करके हर राज्य से आपको भगा रहे हैं। ये हमारी ताकत है, ये पत्रकारिता की ताकत है। आपके चमचे हमें दलाल लिखते हैं, खूब लिखो। अरे हमारे पेज पे आके हमारे बारे में लिखते हो, ये हमारी ताकत है।
और मेरी बात सुनो दोस्तों, आपके यशस्वी मुख्यमंत्री मान्यवर योगी आदित्यनाथ जी, कितने मुकदमे दर्ज है योगी जी के ऊपर, कोई बताएगा? और पिछले 5 साल के अंदर कितने मुकदमे खत्म हो गए अपने आप से, बगैर कोई इन्फ्लुएंस के, बगैर कोई बात के मुकदमे खत्म। बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश के भट्टा पारसोल के किसानों के मुकदमे खत्म नहीं हो रहे, लेकिन योगी जी के मुकदमे खत्म हो रहे हैं। क्यों? यह है आपकी राजनीति। अरे हमें मालूम है आप लोगों की राजनीति का एजेंडा है दुश्मनी, राजनीतिक वेनेगेंस, पॉलिटिकल वेनेडेटा। देश परिवर्तित हो रहा है, देश की जनता जाग रही है। क्या मजदूर भूल जाएंगे? आप लोगों ने मजदूरों के साथ क्या किया था कोविड में? हर माँ बाप याद रखेगा जिसको लाठी पड़ी पुलिस से कोविड में बिना मास्क पहनने के लिए। आप लोगों ने लठ बरसाए, ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक करवा के बेचा, सैनिटाइजर ब्लैक करा के बेचा, मास्क बेचा, ओएनजीसी बेचा, रोजगार बेची, बीएसएनएल बेचा, देश का कोना कोना बेच दिया। देश नहीं भूलेगा आपको। और ये जो आप लोग रैली कर रहे हैं ना, आज तो कमाल हो गया। गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, उनको ग्रामीणों ने बोला 5 वोट नहीं मिलेंगे भाजपा वालों, भागो यहां से। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, वीडियो इंटरनेट में देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों, है ना। ये देश बदल रहा है। भाजपा के नेता गांव में जाने से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि कहीं कुछ और ना हो जाए, कहीं जूतों की माला ना पहना दिया जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कई जगह जूतों की माला पहना दी गई है, इंटरनेट खोल के देख लीजिएगा, है ना। लेकिन हमें तो आप चमचा बोलेंगे, हमें तो आप नक्सलवादी बोलेंगे। खूब बोलिए, जितना मर्जी बोल लीजिए। मैं रेबल सदानंद पति सीना तान के एक बात बोलता हूं, हाँ मैं लड़ रहा हूं, हाँ मैं भाजपा के खिलाफ हूं, और मैं भाजपा के खिलाफ मरते दम तक रहूंगा, और मैं लड़ता रहूंगा, शहीद हो जाऊंगा, लेकिन मैं देश को झुकने नहीं दूंगा। मैं रेबल सदानंद पति। और करोड़ों दोस्त देश के लोग अब बागी हो रहे हैं मेरी तरह, और ये बगावत चलेगी। और इस चुनाव में ये बगावत आपको दिखेगा। हम दिखाएंगे आपको ताकत, हम भारतीय लोगों की ताकत दिखाएंगे, हम जनाधार की ताकत दिखाएंगे, हम भाजपा की इस मगरूर सत्ता को उखाड़ के दिखाएंगे। हम मेहनत कर रहे हैं, हम जुमलों की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, हम उखाड़ फेंकेंगे भ्रष्टाचार को, हम उखाड़ फेंकेंगे उस सरकार को जो जनता पे लाठी बरसाती है, हम उखाड़ फेंकेंगे उस सरकार को जो लॉकडाउन में व्यापारियों को कोई रिलैक्सेशन नहीं देती है, हम उखाड़ फेंकेंगे इस कमल रूपी सरकार को जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम इसलिए उखाड़ फेंकेंगे क्योंकि रोज कोई ना कोई पेपर लीक हो रहा है। हम उखाड़ फेंकेंगे भाजपा के सरकार को क्योंकि रोजगार को बेरोजगारी में बदल दी गई है। आज महंगाई, आज किसान हाशिए पे, आज मजबूर हो गए मजदूर। आप समझ रहे हैं, आज हर बच्चे का फीस दुगुना हो रहा है, उनके माँ बाप की कमाई घटता जा रहा है, और इलेक्शन के जस्ट बाद ये फिर डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे। हम ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बोलिए आप लोग मेरे साथ हैं या नहीं? दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये चुनाव का माहौल है, अपने वोट के चोट से इस कमल रूपी सरकार को उखाड़ फेंकिए। हर भारतीयों से मेरा अभियान है, मेरा विनम्र निवेदन है, लड़िए, जागिए। ये देश गलत हाथों में चला गया है, ये देश एक गलत पार्टी में चला गया है। आज युवा खतरे में, आज मजदूर खतरे में, आज व्यापारी आत्महत्या कर रहा है, आज किसान सड़कों में है, आज माताओं बहनें असुरक्षित हैं, आज पुलिस को जबरदस्ती काम कराया जाता है। दोस्तों एक विभाग बता दीजिए जहां कोई खुश है। मैं रेबल सदानंद पति आह्वान करूंगा, ये वीडियो शेयर कर दीजिए और भाजपा मुक्त भारत बनाइए। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भोजन न्यूज।